Hello everybody, myself Rahul Devray. Welcome to my YouTube channel. Today's worksheet number 73 और डियर स्टूडेंट ये वर्कशीट आपकी लास्ट वर्कशीट है। उसके बाद वर्कशीट आने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि आपका भी स्कूल ओपन हो गया है। तो आइए आज की वर्कशीट को देखते हैं। आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 73। वर्कशीट में जो टॉपिक है वो है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं आज के वर्कशीट में। तो 1 बाय 1 करके हम लोग आज वर्कशीट के 1 मार्क्स वाले जो प्रश्न हैं, 1 अंक के जो प्रश्न हैं उनको देखेंगे। पहला जो प्रश्न है, वैश्वीकरण क्या है? तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसको हम वैश्वीकरण कहते हैं। यानी विभिन्न देशों के बीच जो परस्पर संबंध हो, यानी आर्थिक व्यापार हो, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण का अर्थ अपने देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना ही वैश्वीकरण कहलाता है। प्रश्न नंबर दूसरा है, व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण दीजिए। तो व्यापार अवरोधक का उदाहरण ये है कि जब कोई देश अगर व्यापार करना नहीं चाहता है तो वो आयात पर कर लगा देता है, और आयात पर ज़्यादा टैक्स लगाने से व्यापार की प्रक्रिया सही ढंग से नहीं हो पाती। तो हम यहाँ पे उत्तर में लिख सकते हैं, आयात पर कर लगाकर हम व्यापार अवरोधक को कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? यानी जो एक तरह से देखा जाए 1991 से पहले भारत में आर्थिक नीति नहीं लागू थी, क्योंकि एक हमारी जो अर्थव्यवस्था थी एक बंद अर्थव्यवस्था की तरह थी। विदेशी कंपनियां बहुत कम मात्रा में आती थी व्यापार करने के लिए। बट 1991 से इस को ओपन कर दिया गया। तो 1991 में ही भारत में नई आर्थिक नीति लागू की गई थी, जिसपे उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण को बढ़ावा दिया गया, एलपीजी को बढ़ावा दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है, किसी भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी का उदाहरण दीजिए। तो किसी एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी का उदाहरण दिया है, बट यहाँ पे मैंने कई सारे आपको उदाहरण दे रखा है। टाटा मोटर्स जो है पूरे वर्ल्ड लेवल पर मोटर गाड़ियों का निर्माण करती है। हीरो कंपनी अपने भारत की है। माइक्रोमैक्स जो फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। रिलायंस भी एक तरह से पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में भारत का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये कुछ भारतीय कंपनियां हैं जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुराष्ट्रीय कंपनी का काम करती हैं। इन प्रश्नों को देखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डेफिनेशन बता दूं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां कौन होती हैं, कौन सी कंपनी होगी जिसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कह सकते हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब होता है कि ऐसी कंपनियां जो दूसरे देशों में व्यापार के लिए अपनी शाखाएं स्थापित करती है। यानी उनका मेन हेडक्वार्टर एक कंट्री में होगा, बट उसके कई छोटे छोटे जो ब्रांचेज होंगे वो विश्व के कई देशों में फैले होते हैं। तो उन्हें हम बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, MNCs। तो नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, वो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में निवेश क्यों करती हैं? क्यों करती हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में निवेश? तो उत्तर है, वहाँ पे सस्ता श्रम, सस्ता कच्चा माल तथा बाजार आदि की सुविधाएं मिलती है। इससे लागत भी कम आता है, यानी वस्तु को जो मैन्युफैक्चरिंग करती है उनमें लागत भी कम आता है, और कंपनी को मुनाफा भी अत्यधिक होता है, अत्यधिक लाभ कमाती हैं, ज़्यादा प्रॉफिट कमाती हैं। इसलिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में निवेश करती हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एक मुख्य उद्देश्य यही होता है कि अधिक से अधिक लाभ कमाना, अधिक से अधिक मुनाफा कमाना, यानी अपने उद्देश्य में अपनी लागत को कम करना और अधिक मुनाफा कमाना उनका प्रमुख उद्देश्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सा व्यापार यहाँ पे सही कर लीजिएगा बच्चों, ये गलती होगी, मिस प्रिंट हो गया। व्यापार अवरोधक। तो ये व्यापार अवरोधक का उदाहरण है। व्यापार अवरोधक का क्या उदाहरण है? पहला विदेशी निवेश, दूसरा सामान में देरी या क्षति, तीसरा आयात शुल्क, और इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर है इसका आयात शुल्क। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं?
तो सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों को हटाने, यानी व्यापार जो अभी अवरोधक है, यानी विश्व के कई कंपनी आकर भारत में व्यापार करें, तो उन व्यापार अवरोधकों को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। तो उदारीकरण के माध्यम से हम विदेशी कंपनियों को भारत में हम प्रवेश की अनुमति देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को पुनः लिखिए। यानी रेखांकित जो शब्द दिए गए हैं उसको सही करके पुनः लिखना है। तो वाक्य क्या है, व्यापार अवरोधक विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने का कार्य करती है। यहाँ पे ये जो सेंटेंस है वो गलत है। व्यापार अवरोधक विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने का कार्य नहीं करती है। विदेशी व्यापार विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने का कार्य करती है। तो हमारा सही जो प्रश्न है, सही जो सेंटेंस है वो होगा विदेशी व्यापार विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने का कार्य करती है। नेक्स्ट और लास्ट जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन ये है और उसका कारण आर दिए गए हैं। इन वाक्यों को पढ़कर सही विकल्प का चयन करना है। तो सही विकल्प हमें चयन करना है। कथन को हम पढ़ते हैं। ये बच्चों ध्यान देना, एक ही ऐसा प्रश्न आपका कथन और कारण से संबंधित प्रश्न बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न कन्फर्म है, 1 मार्क्स में आएगा। तो कथन ए है, कुछ राष्ट्र असंगत तरीके से व्यापार अवरोधकों को लगाते हैं। कारण, विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जिसकी स्थापना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से व्यापार अवरोधकों को दूर करना है। तो जो कथन ए है वो तो सही है, यानी इसका जो सेंटेंस हमें बता रहा है ये सही है कि कुछ राष्ट्र असंगत तरीके से व्यापार अवरोधक को लगाते हैं, सही है। दूसरा जो कारण है, विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जिसकी स्थापना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से व्यापार अवरोधकों को दूर करना, ये भी कथन सही है, यानी ये दोनों सही है। तो इसका जो उत्तर होगा वो बी होगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, यानी जो ये कारण दिया गया है ये ए की सही व्याख्या नहीं कर पाता। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आज की वर्कशीट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप नियमित अभ्यास करते रहिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, और अच्छे से पढ़ाई करिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।